आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो बैच चला है, सुबह बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा है। इस समय जो यूपीवी की जो तैयारी है, मैथ की जो तैयारियां मैं करा रहा हूं, वह दशमलव का भिन्न आज का जो चैप्टर होगा, पहले नंबर सिस्टम पढ़ा है, उसके बाद आपका सरलीकरण पढ़ा है। तीसरा चैप्टर अब जो बढ़ा रहा हूँ वह दशमलव का भिन्न पार्ट नंबर 1। इसमें कई ऐसे मैं पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से कई पार्टों में चलेगा, क्योंकि इसमें दशमलव और भिन्न दोनों जोड़ दिया हूँ। दशमलव का भिन्न हो गया। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। ये टॉपिक में पढ़ना तो बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन शुरुआती हम चलते हैं दशमलव और भिन्न। अब इसमें कहता है दशमलव का भिन्न किसे कहते हैं। आपसे पूछ ले कि दशमलव का भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसके नीचे कोई कहे कि दशमलव का भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसके नीचे हर का मान 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, इस तरह से, जैसे 5 बटे कितना हो, 10 हो, चाहे 3 बटे कुछ भी हो, 3 बटे 100 हो, 4 बटे 1000 हो, चाहे यहाँ 8, चाहे 18 कुछ भी हो, यहाँ 10,000 कुछ भी दिया हो। कहने का मतलब ऐसा भिन्न। ध्यान से सुनेंगे, इस पर सवाल अभी आपको परिभाषा पूछने वाला नहीं है। मैं परिभाषा इसलिए शुरुआती है दशमलव और भिन्न के मैं सवाल अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको मैं शुरुआती चीज़ बता रहा हूँ कि आखिर में इसके मतलब क्या होता है। आप जानते नहीं है, डायरेक्ट आप सवाल पर पहुँच जाते हैं, तो सवाल में कभी कुछ ना कुछ आगे पीछे करके सवाल दिया रहेगा, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो शुरुआती में थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में टॉपिक बताऊँगा, आराम से आप करते जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है कि आपको दशमलव भिन्न क्या होता है। तो दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000, 1 लाख इस रूप में, इस तरह का रूप में दिया हो, तो वो हम क्या कहेंगे, उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। अब आपका आता है भिन्न किसे कहते हैं, वो बात की बात है। पहले अभी भिन्न आएंगे अगला टॉपिक पर भिन्न पर, लेकिन इसको हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा के आपको देता है। सपोज डैट आपको इस पर पहले एग्जाम्पल मैं अभी दशमलव भिन्न पर ही बता रहा हूँ, दशमलव भिन्न के पर ही बताना चाहूँगा। आप जान गए कि जिसके नीचे 10, 100, 1000, 1 लाख इस तरह से धाला के रूप में, 1000 के रूप में दिया होगा नीचे, तो वह क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है। अब आपके सवाल कैसे होंगे, ऐसे सवाल आपके दे देंगे और आपको कह देंगे कि दशमलव बदलिए। तो दशमलव कैसे चेंज करते हैं, तो अगर नीचे धाला, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख के रूप में दिया है और इसको आपको दशमलव में चेंज करना, जैसे 5 बटे 10 को कोई दशमलव में चेंज करना, आपको कुछ नहीं करना है या भाग देना। तो जितना जीरो है उतना अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए। 1 अंक है, देखिए यहाँ 5 है, 1 अंक है, तो 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। सपोज दैट आपका 3 बटे क्या है, 100 है। आपसे कोई कहा इसको दशमलव बदलिए, आपको या तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है, भाग देखिए 0 इतना होगा, और कैसे भी होता है ये भी हम आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो है, तो अब इसको दशमलव में बदलना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, तो 1 तो 3 के लिए 1 अंक है, 1 अंक और चाहिए, तो यहाँ क्या कर लें, जीरो बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा लेंगे, आगे मन के जीरो बढ़ा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। आपको दे दिया, अभी मैंने बताया कि 18 बटे मान जाइए यहाँ 10,000 चाहे कुछ भी इस तरह दे दिया, और आपको इसको कह दे आपको दशमलव में बदलना है, श्योर आपको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो जितना जीरो 1, 2, 3 कब ये लागू करिएगा, जब यहाँ पर 1 और उसके बाद जीरो के रूप में दिया हो, 10, 1000, 1 लाख, 10 लाख इस तरह दिया हो, तो 1, 2, 3, 4 भाग देकर भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे इतना आ रहा है, और नहीं तो आराम से ये भाग ही तो दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 है, तो आराम से 18 लिख लीजिए, और 4 अंक के बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 है, 3 हो गया, 1, 4 हो गया, आगे दशमलव लगा लीजिए, दशमलव के आगे जीरो लगाना, इसको जीरो लगा लीजिए, अब 1 सही हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ऐसे आपको दशमलव में बदलना होता है। अभी मैं आपको पार्ट एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको दशमलव भिन्न का कोई भी सवाल नहीं लगवा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अब टॉपिक आपको बता रहा हूँ दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न जिसके नीचे 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ इस तरह के रूप में दिया हो, तो दशमलव भिन्न कहलाएगा। और दशमलव भिन्न अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया इतना बटे इतना दिया है, आपको दशमलव बताना, तो 10, 100, 1000 के में रूप में दिया हो, अन्य अंक ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 ही देगा, यहाँ पर 50 देगा, 60 देगा, 30 देगा, वो भी देगा तो नीचे वाले से भाग दे, लेकिन 10, 100, 1000 से भाग देना सबसे आसान आपका ये है कि जितना जीरो होगा नीचे उतने अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। आपका एक और मैं यहाँ बता दूँ, जैसे 8, 7, 5, 6 इस तरह दे दिया, नीचे 100 दे दिया,
तो आप देखिए 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ इसको आपको करना है। मान लीजिए एक हम नंबर डाल देते हैं, 2 एग्जाम्पल बता दिए, 3 एग्जाम्पल बता दिए, 4 एग्जाम्पल बता दिए। चौथा एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, 2 जीरो है, 2 अंक गिन लीजिए, एक पीछे से 2 अंक के बाद क्या लगा, दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। एक तरह से क्वेश्चन इस तरह दे दिया और आपसे बोल दिया कि उसको दशमलव में बताइए, इसकी या इसके समान कौन सा 4 विकल्प दे देगा, इसके समान कौन होगा, इसके उचित कौन होगा। तो आपको नीचे से ऊपर वाले में भाग दीजिए, 10 से भाग देना 100 से आसान है, जितने जीरो होंगे उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। आपको सिंपल तरीका मैं बता दिया। अगला टॉपिक इसी, अभी मैं एक दशमलव भिन्न को छोड़कर अभी किसी पर नई टॉपिक पर जा रहा हूं। दशमलव भिन्न पर ही एक टॉपिक और आता, दूसरा टॉपिक देखेंगे इसी पर क्या टॉपिक बनाते हैं। अभी दशमलव भिन्न पर बता रहा हूं। आप सपोज दैट आपको इस तरह दे सकता है, सपोज दैट दे देगा आपको दशमलव में दे देगा 5.34 इस तरह कुछ भी दे दिया और कह दिया इसको भिन्न बताइए, को भिन्न में बदलिए या इसके बराबर होगा, भिन्न में बदलिए। यहाँ ध्यान दीजिए, कह दिया इसको भिन्न में आपको बदल दें। कैसे बदलेंगे, बट्टा में। अब बताइए, थोड़ा सा एक बार जिक्र में करना चाहूंगा, भिन्न क्या होता है। कह लो भिन्न भिन्न कह रहे होंगे, भिन्न क्या हो, बार बार आपको समझ में आ रहा होगा कि भिन्न क्या है। भिन्न आपको बताना चाहूंगा मैं आपको कि भिन्न क्या होता है। परिमेय, इसी को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसको अंश और हर में लिखा जा सके। p और q ऐसा पूर्णांक हो जिसको अंश और हर में लिखा जा सके और कभी भी हर का मान 0 ना हो, वो परिमेय संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न, ध्यान सुनिए, हम भोजपुरी में ये कहते हैं कि जो टंगरी, मूड़ी और टंगरी के रूप में लिखा जा सके, सेपरेट में कर दिया, मूड़ी और टंगरी के रूप में। भोजपुरी में बता रहा हूँ, हिंदी में बता दिया, जो अंश हर के जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके। इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0, इट इज द कॉल्ड क्या था, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसी को हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न क्या होता है, ऊपर वाले जैसे आपको इसमें पूछ दिया अंश क्या है तो 5 अंश है, हर क्या है 10 है, अंश क्या है तो 3 है, हर कितना है तो कितना आपका है 100 है। तो इस तरह से आपसे पूछ दिया। हमने अभी हम यही टॉपिक पढ़ा है दशमलव, लेकिन इसमें भिन्न आ रहा है तो इसलिए भिन्न के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न आपका क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकें, जिसको मूड़ी और टंगरी के रूप में लिख सकें, उसे ही तो हम भिन्न कहेंगे। और नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 काम चल सकते, लेकिन नीचे कत्यापी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 है तो वह भिन्न नहीं है। अब वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसको भिन्न में बदलना, इसको मतलब बट्टा में बदलना, जिसको बट्टा भी बोलते हैं, परिमेय भी बोलते हैं। हो गया। तो अब इसको भिन्न में बदलना है आपको। सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अभी आपको एक्सरसाइज नहीं करा, एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले पार्ट नंबर फर्स्ट है तो शुरुआती है, और शुरुआती आपको समझना पड़ेगा। कायदे से पूरा समझिएगा तो आपका दशमलव भिन्न से सवाल जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, श्योर आएंगे। कभी एक तो दशमलव से भी आएगा कि भिन्न से भी आएगा, 2 3 4 भी क्वेश्चन कर सकता है। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको आ जाएगा। लास्ट तक लगे रहिए, मैं पूरी दावा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब बताइए यहाँ पर हम क्या है, 5.34 है, 5.34 को भिन्न बदलना है तो आपको कुछ नहीं, इसके बराबर क्या होगा तो आप दशमलव को भूल जाइए, पहले उसी तरह लिख दीजिए 534 लिख लीजिए। और 534 लिखने के बाद दशमलव को 1 मान जाइए, 1 2। अभी मैं क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा क्या आपको बताया। इसके पहले इस तरह दिया था, भिन्न के रूप में दिया था, दशमलव के रूप में बदला, और दशमलव रूप में जितना 0 था उतने अंक के बाद दशमलव लगा दिया था। 2 0 था, 2 अंक के बाद 0 लग, दशमलव लग गया। ऐसी को अगर हमसे कह दिया कि नहीं, इसको दशमलव में दे दिया और भिन्न में बदलने के लिए दे दिया, तो दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को 1 पहले तो बिना दशमलव उसी तरह ऊपर लिख दीजिए, दशमलव को 1 मान जाते, 1 2 2 0। अभी कह दिया कि सरल रूप में और छोटा करके, तो देखिए किस किस पहाड़ा में कटता है, कौन ऐसे पहाड़ा है जो दोनों आएगा। 2 के पहाड़े में काटिए, 2 से कट जाएगा तो 2 से पहले काट लीजिए ना, तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 5 10 0 है, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 13 हुआ, 2 6 के 12, 2 7 14। अब आपका कोई कटने वाला नहीं है, इसका मतलब 267 बट्टे कितना हो गया 50। ये आंसर हो सकता है। अभी मैं इस पर टॉपिक पाऊंगा। अभी मिस फ्रैक्शन में बदलना, कौन ये भिन्न कैसा है, उचित है कि अनुचित है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको वो तो अभी बताना है। बस ये चीज़ें हम अपने एक टॉपिक दशमलव भिन्न के बारे में बता दिया। अब आते हैं दशमलव भिन्न के बाद, अब आते हैं भिन्न। तो भिन्न तो अभी मैं बता ही दिया, भिन्न के रूप में तो हम आपको बता दिया। अब ये टॉपिक में पढ़ा दिया।
ये दशमलव बढ़ा दी। अब आएंगे भिन्न। भिन्न में भी इसमें बताया कि भिन्न क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, परिमेय। फ्रैक्शन भी बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं, परिमेय संख्या। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो आप जानते भी हैं। अब हम भिन्न जान गए। भिन्न कोई भी पूछेगा तो आप कह सकते हैं जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप कंपटीशन के साथ साथ आप आने वाले समय में आप किसी के पिता भी हैं, भाई भी बनेंगे, तमाम तरह बनेंगे, तो उसका अपने बच्चों को भी पढ़ाना हो तो केवल ट्रिक से थोड़ा याद करना। इसके बारे में पूछ दिया तो कैसे आप बताएंगे, तो बताना थोड़ा सा आपको दिमाग को भी भरना पड़ेगा कि अंश और हर क्या होता है। तो अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब अंश और हर क्या होता है, किसी चीज़ को जितने हिस्से में बांटा जाता है। ये अंश है, मानिए 5 चीज़ है, 5 कोई सब वस्तु है, 3 लोग में बांटना है, इसका मतलब भाग है। किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, 5 कोई वस्तु है, उसमें 3 हिस्सा हम लगा रहे हैं। यही क्या है, ये क्या हो गई आपका, ये आपका जो है यही आपका भिन्न हो गया। ये भिन्न का टॉपिक हो गया, समझ में आया आपको। अब दूसरे आता है भिन्नों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। अब काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, पहला होता है प्रॉपर। प्रॉपर भिन्न क्या होता है, प्रॉपर जो उचित भिन्न होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम ध्यान देंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है। पहले हम इसमें हम बताने चाहेंगे प्रॉपर भिन्नों के प्रकार में उचित, हमको उचित भिन्न बताना है। उचित भिन्न क्या होता है, इन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसे भिन्न, भिन्न तो आपको बता दिया, जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जो कहा जाए कि मूड़ी और टंगरी के रूप में लिखा जा सके, उसे ही हम भिन्न कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ p/q, अगर कहा जाए कि इट इज फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं हम उचित भिन्न में। उचित भिन्न के बारे में मैंने बता दिया। तो उचित भिन्न क्या होता है, भिन्न तो आप जान गए, जिसको बट्टा के रूप में लिखा जा सके भिन्न। लेकिन उचित भिन्न क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के मतलब होता है बाबू, जिसमें क्या हो, अंश का जो मान हो वह हर से क्या हो, छोटा हो। समझ जाइए, इसके मतलब जो मूड़िया हो वह टंगरिया से छोटा हो। ये ध्यान सुनिएगा, जो मूड़ी हो वो टंगरी से छोटा, तो हम इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। सपोज जैसे एग्जांपल में 3/7 लिख दिए, तो 3/7 देखिए, अंश 3 है, हर कितना है, 7 है। तो ये क्या है, अंश क्या है, अंश 3 है, हर 7 है। इसका मतलब हर बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो बड़ा है। कोई भी जैसे 1/, हम दे दिए 8 लिख दिए, उसके बाद 20/, क्या लिख दिए यहाँ 27, 28 कुछ भी लिख दिया, तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा। अगर ऊपर वाला बेसी है तो नहीं, ऊपर वाला कम है और नीचे वाला क्या है आपका अधिक है, तो उसे उचित भिन्न कहेंगे। आप कहेंगे परिभाषा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी सवाल की जरूरत पड़ेगा, वह विकल्प में दे देगा, आपको विकल्प दे देगा, पूछ देगा इसमें उचित भिन्न कौन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो कैसे आप बताएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यही होता है, उचित भिन्न उसे ही कहते हैं जिसमें क्या हो, ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये समझ में आपको आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो। अब हम चलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अब चलेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सीधा इसका उल्टा, उचित भिन्न का उल्टा। उचित भिन्न में क्या था, उचित भिन्न में अंश छोटा था, हर बड़ा था। अब क्या होगा, अगर अंश क्या हो, बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो, ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान हर से क्या हो, बड़ा हो, वह क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न। जैसे आपको लिख दिया 7/, उल्टा इसी का उल्टा कर 7/3, तो ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, इसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। चाहे हम 15/, यहाँ लिख दिया 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये क्या, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। आपका यहाँ 111/12 लिख दिया, तो ये कौन सा भिन्न हो गया, तो ये आपका अनुचित भिन्न हो गया। क्यों अनुचित भिन्न हो गया, क्योंकि ऊपर वाला अंश का मान हर के मान से क्या है बाबू, बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। अब आपका आता है
अब क्या है कि अब इसमें आपका ये ध्यान देना है कि मिश्र भिन्न, अब मिश्र जिसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं हम, वह है मिक्स फ्रैक्शन। अब हम चलेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? भिन्न तो जान गए कि जो बट्टा के रूप में होगा, जो फ्रैक्शन के रूप में होगा, जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया होगा, वो भिन्न होता है। लेकिन मिश्र भिन्न क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसके साथ साथ क्या हो, अनुचित भिन्न हो, लेकिन उसके साथ साथ पूर्णांक भी जुड़ा हो। उसके साथ साथ अगर पूर्णांक भी जुड़ा है और कौन सा भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, वह क्या कहलाता है बाबू? मिश्र भिन्न काल। जैसे आपको दे दिया 5 सही 1/4 दे दिया। ये देखिए 1/4 तो दिया है, उसके साथ साथ पूर्णांक भी दे दिया है, 5 भी इसके साथ साथ दे दिया है। यहाँ 10 सही, यहाँ दे दिया 3/7 लिख दिया। ये क्या है बाबू? ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या दे दिया? इसका पूर्णांक भी दे दिया, कोई पूर्णांक भी इसको सटा दे दिया। तो ये समझ जाइएगा कि वो कौन सा भिन्न है, वह मिश्र भिन्न है। ये आप समझिए। अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा के क्या होता है, इससे क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जान गए। अब दे देगा मिक्स फ्रैक्शन में कोई दे दिया और आपको कह दिया कि अनुचित भिन्न में बदलिए, जिसको इम्प्रॉपर में भेजिए। तो अब देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कैसे हम करेंगे। जैसे इस पर हम टॉपिक बता रहे हैं, हम टॉपिक क्या बता रहे हैं कि मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर में कैसे, कभी कभी इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न दे देगा, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए दे देगा। जैसे आपको दे दिया, सपोर्ट दे दिया 10 बटे यहाँ दे दिया, 10 बटे यहाँ 3 दे दिया, और आपसे कह दिया कि इसको इतना बराबर, तो मिश्र भिन्न, नीचे मिश्र भिन्न में 4 विकल्प दे दिए, इसमें से कौन होगा? तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते थे? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो ना, कितने बार में जाएगा? 3 के पार, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला बेसी है, तो ऊपर वाला बेसी रहेगा तभी उसको मिश्र भिन्न में, क्योंकि यह इम्प्रॉपर के रूप में होना ही चाहिए। तो इसको भाग दे देंगे, 3 तरीके कितना होगा? 9, 1 बचा। इसके मतलब नीचे 3 था, कितने बार में आया? 3 बार में, शेषफल 1 बच गया। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, हो गया। अब हम चलेंगे मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन दिया है और मिक्स फ्रैक्शन को उल्टा बदलना है आपको। क्या है? इम्प्रॉपर में दे दिया, मिक्स में बदलना है। अब क्या हो जाए? वही अनुचित भिन्न में दे देगा, आपको मिश्र में बदलना, मिश्र में दे दिया। सपोर्ट दैट, एक बात ध्यान सुनेगा, तो आपको जरूरत पड़ेगा इस सवालों में, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे आपको दे दिया यहाँ 7 सही 1/2 दे दिया, ये किस में है? मिक्स फ्रैक्शन में। इसको क्या करना है? उचित भिन्न अनुचित भिन्न में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसमें गुणा करके और ऊपर वाले को जोड़ लेना है। तो 7 दुनिया हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ, 7 में 2 से गुणा, या 2 में 7 से, या 7 में 2 से, और 1 को जोड़ लेंगे, नीचे जो है वही लिख देंगे। 7 दुनी कितना हो गया? 14 हो गया। 14 धन 1/2 और 14 कितना? 15/2 हो गया। 15/2 दिया है आपको मिश्र भिन्न में, तो इतना होगा, नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देंगे। ऐसे भी आपके सवाल दे देंगे। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर 15 सही, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, चाहे 2 चाहे 3 दे दिया, मान लीजिए यहाँ 3 दे दिया, और आपसे कह दिया कि इसके बराबर क्या होगा? तो विकल्प में शायद अनुचित भिन्न के रूप में दे दिया। ये मिक्स, क्योंकि अभी सवाल लगाऊंगा तो मिक्स फ्रैक्शन को बदलूंगा, तो यहाँ आपको गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर इसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में बदलें तो इसको इसमें गुणा, तो 15 चौको 60, इससे इसमें गुणा करके ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 15 में 4 से 60 या 60 3 कितना हो जाएगा? 63 बटे क्या हो गया? 4। ये आपका क्या हो गया? ये आपका लग के तैयार हो गया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बोले तो अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी दिया है तो उसको बदलना, तो इससे इसमें गुणा कर लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। ये आपका टॉपिक था, 3 टॉपिक था, 3 टॉपिक आपको बता दिए। 3 टॉपिक में पहला दशमलव भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकार में कौन कौन, अनुचित भिन्न क्या होता है, क्या उचित और अनुचित, और इसके बाद मिश्र भिन्न क्या होता है। अब आपको बताना है कि भिन्न के सवाल में कैसे पता करें कि कौन छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या, कौन परिमेय संख्या इसमें दिया रहेगा, कौन ऐसी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो कई तरीके से हम बताएंगे, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको दशमलव को भिन्न को
कैसे लगाया जाता है दशमलव को भिन्न में बड़ी संख्या को, बड़ी कौन बड़ी है कभी कभी दे देगा, इसमें पूछ देगा कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो कैसे आप लगाएंगे वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं, उस सवाल को भी देखते हैं, कई तरीके से हम बता सकते हैं तो उस तरीकों को बता रहा हूँ। अभी चलेंगे, अब भिन्न की तुलना करना, कंपेयरिंग करना है, भिन्न की तुलना करना है कि कौन छोटी कौन बड़ी कौन संख्या, कैसे हम करेंगे। 2 अंक दिया है तो सबसे सुटेबल तरीका है, अगर 2 भिन्न दिया है और उसमें आपको करना है तो कई तरह, एक तो होता है कि नीचे बराबर हो तब तो आप बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। टाइप नंबर 1 पर अगर हम चले, भिन्न में हम प्रकार कैसे छोटा बड़ा, तो हमको पता करना है। तो अगर नीचे का बराबर है तब तो आप बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सपोज दैट आपको दे दिया 5/7 दे दिया, यहाँ दे दिया 3/7 दे दिया, आपसे इसमें पूछे कौन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बता देंगे कि इसमें क्या है, दोनों के नीचे जब बराबर होगा तभी आप बता पाएंगे। अब बताइए कोई टेढ़ होकर खड़ा होकर बैठे, कोई चिक्का मुक्का बैठा रहे, हम कैसे बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या तो दोनों को सीधा खड़ा कराइए तब हमको पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमको पता नहीं चलेगा, कोई बैठा है कोई खड़ा है कोई लेटा है, हमको पता नहीं चल रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर दोनों खड़े हैं तो आप बता सकते हैं हाइट के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कोई सामान इसमें 7 हिस्सा लग रहा है, कोई सामान है 3 को कोई सामान इसमें 7 लोग को हिस्सा लगाया जाए, तो 3 सामान में 7 लोग को मिला या 5 सामान में 7 लोग, तो ऑटोमेटिक आप जानेंगे कि ये बड़ा है। इसमें सबसे पहले आप जान सकते हैं कि जिसमें अगर नीचे का बराबर है, नीचे का बराबर है, मैं टाइप कई तरह से बता रहा हूँ आपका भिन्न की तुलना करना, तो इसमें बड़ी संख्या पूछ दे तो नीचे का बराबर है और भी दे सकता है, इसके नीचे 2-4 अंक और दे सकता है, 2-4 और भिन्न दे सकता है, और नीचे का बराबर हो तब, नहीं बराबर हो तब भी बता रहा हूँ। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे तभी आप समझेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बिगिनिंग शुरुआत बता रहा हूँ। दशमलव के भिन्न जो लगभग में 4 से 5 में बच्चों को, 3 में भी कई ऐसे स्कूलों में होते हैं, 3 में भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, 3 में 4 में 5 में जो पढ़ाई एकदम शुरुआती तौर पर आपको एकदम शुरू से बता रहा हूँ। कई लोग को आता होगा तो जलन होता है, ये सब पढ़ा रही, ये क्या हम समझे, ये तो समझे हैं पहले से। अरे सबके लिए देखना पड़ेगा ना, कई ऐसे लोग होंगे जो शुरुआती नहीं जानते होंगे, आपको ये बोरिंग महसूस होगा, एक ही दिन में आप सब नहीं जान जाएंगे, थोड़ा सा शुरुआती आपको जानना ही पड़ेगा। तो भिन्न की तुलना हम कैसे करेंगे, तो भिन्न की तुलना में अगर नीचे का बराबर है तो आप बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो कोई भी छोटा भी बड़ा कोई लड़का बता सकता है कि कौन छोटा है। इसके मतलब इसमें 7 हिस्सेदारी हुआ, इसमें 3 हिस्सा, या 3 चीज़ों में 7 हिस्सा हुआ, इसमें 5 चीज़ों में 7 हिस्सा हुआ, 5 कोई चीज़ है उसमें 7 हिस्सा हुआ है, और इसमें क्या है 3 कोई चीज़ है उसमें क्या है उसमें 7 हिस्सा हो गया। तो बड़ी संख्या अगर पूछ दे तो अब बड़ी संख्या क्या हो, बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी आपकी 5/7 हो जाएगी। छोटी संख्या कोई पूछ दे तो 3 क्या हो जाएगी। छोटी संख्या अगर आपसे कोई पूछ दे छोटी संख्या क्या होगी तो 3/7 हो जाएगी। इसमें तो आप बता देंगे, क्योंकि जब नीचे वाला क्या होता है, जब नीचे की संख्याएं जब नीचे की बराबर हो तब आप बता देंगे, जिसका ऊपर बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी और जो कम होगा वह छोटी संख्या होगी। कभी कभी ऐसे भी देते हैं कि नीचे, ये ध्यान रखेंगे, नीचे नहीं ऊपर क्या हो जाए, ऊपर बराबर दे देता है और नीचे क्या हो देता है कि कम बेसी दे देता है, तो भी आसान है। टाइप नंबर 2 पर देखेंगे कि अगर दे दिया 5/, यहाँ दे दिया 8 दे दिया, यहाँ 5/, यहाँ दे दिया 12 दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, और तब आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें कंपेयरिंग कीजिए कि कौन बड़ी संख्या है और इसमें कौन छोटी संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो ऐसे संख्याओं में देखेंगे, क्योंकि 5 रुपया में 8 आदमी के हिस्सा लागता, आई 5 रुपया में 12 लोग के लागी, चाहे कोनो चीज़ 5 को सामान बाटे उनमें 12 लोग के बटाई, या 5 को कोनो सामान बा उनमें 8 लोग के बटाई, तो एमे तब बता सकला के ज़्यादा सामान मिली बाबू, तो जेके सबसे ज़्यादा सामान किसको मिलेगा। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें जब नीचे क्या हो ऊपर बराबर हो और नीचे जब देखेंगे तो नीचे इसमें क्या जो छोटी होगी वही बड़ी संख्या है। तो इसमें बड़ी अगर संख्या आपको बताना है, बड़ी परिमेय संख्या, तो 5/, क्या होगा 8 होगा, क्योंकि आपको सिंपल समझा रहा हूँ, क्योंकि 5 कोई वस्तु है 8 लोग को देना है, या 5 को रोटी है 8 लोग को बांटना है, और वही 5 रोटी है 12 लोग को 12 लोग को बांटेंगे तो थोड़ा कम बांटना पड़ेगा, और वही क्या 8 लोग को बांटना है, 5 लोग को बांटना है। जब 5 लोग को बांटना है तो थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, ये क्या है छोटी संख्या। इस तरह बता दिए कि कौन बड़ी है छोटी है। लेकिन अब टाइप नंबर अगर नहीं आपको मालूम है,
आपको मालूम ही नहीं है कि कौन इसमें छोटी है कौन बड़ी है, जब जिसे नीचे बराबर 9 हो। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 पाएंगे। टाइप नंबर 3 क्या कहलाता है? टाइप नंबर 3 में हम चलेंगे कि टाइप नंबर 3 में अगर नीचे बराबर 9 हो, 5/4 दिया हो, यहाँ 8 यहाँ 6 दे दिया हो, सपोर्ट डेट बराबर दिया ही नहीं है, कौन इसमें पता ही नहीं चल रहा है, ना ऊपर बराबर दिया है ना नीचे के बराबर दिया है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबसे दशमलव बदलने में टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूँ 2 अंक और अभी 3-4 अंक हैं, तो तब लॉसो निकाल लीजिए, सबसे आएगा दशमलव बदल या तीसरा गुणा करके, तो सबसे आसान होता है। अगर इसमें आपको पता करना कि ये बड़ी संख्या है कि ये बड़ी संख्या है, तो तीसरा इधर गुणा कर लीजिए 5 में 6 से गुणा कर लीजिए, और इधर गुणा कर लीजिए 8 में 4 से। अब बताइए 5 6 के इधर 30 हुआ या 8 चौको 32 हुआ, किधर वाला बड़ा हुआ? इधर वाला बड़ा हुआ। इसके मतलब अब बड़ी संख्या पूछ रहे, बड़ी परिमेय संख्या, तो बड़ी आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 8 बटे क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सिंपल तरीका। एक और देखेंगे आप कैसे पता करेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। बराबर नीचे रहेगा तब तो बड़ा बता देंगे, ऊपर बराबर हो तो बता देंगे, लेकिन बराबर ना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मैं कह दिया यहाँ 11 बटे यहाँ दे दिया 12 दे दिया, यहाँ दे दिया 3 बटे यहाँ दे दिया 8 दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, तो आप क्या कर लीजिए, इससे इसमें गुणा कर लीजिए, 11 से 8 में गुणा कर लीजिए, और 12 से किस में गुणा कर लीजिए? 3 से। अब बताइए 11 88 हो जाएगा या 12 3 36 हो जाएगा। अब कौन होगा बाबू? इसमें आपसे पूछ दिया कौन बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कौन बड़ा है? इधर वाला बड़ा है। तो जब इधर वाला बड़ा है तो बड़ी आपसे संख्या कोई पूछ दे तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 11 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे आप बता सकते हैं। कोई भी 2 भिन्न दिया हो, आपसे पूछ दे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो तिरछे गुणा करके या नीचे वाले से ऊपर में भाग में बदल के, अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे दशमलव में बदल के भी आप बता सकते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी संख्या है। लेकिन आप से उम्मीद है एक और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपसे पूछ दे कि कोई दे दे यहाँ 3 बटे यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 5 बटे दे दिया यहाँ 8 दे दिया, और आपसे पूछ दिया इसमें कौन बड़ी संख्या है, आपको छांटना है या कामा दे दिया कौन इसमें से बड़ी संख्या है, तो आप क्या करेंगे? छोटी बड़ी तो यहाँ तीसरा गुणा 3 में 8 से गुणा कर लेंगे, और 4 में किससे? 5 से गुणा कर लेंगे, 8 3 24 और 5 चौको 20। इसका पता चला इधर वाला बड़ा, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो लिख देंगे 3/4 होगी, वो बड़ी संख्या होगी। ये आपको भिन्न की तुलना करना भी पहला टॉपिक में 3 टॉपिक पढ़ा चुका पहले प्रकार में, कि कैसे 2 अंकों में हम बताएंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी संख्या है। इस तरह से आप क्या करें, इस तरह से आप अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो क्या कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा ना कि आखिर में नहीं समझ में आया, किसी और तरीके से बताऊंगा। मैं कोशिश तो करूंगा आपको बताने की, लेकिन तब तक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूरी वीडियो देखना ही पड़ेगा। और अभी पार्ट नंबर आपका जो है वो दशमलव अभिन्न है, और पार्ट नंबर फर्स्ट है, और पार्ट नंबर फर्स्ट में आपका यही बताया जाएगा, बताऊंगा कि अभी भिन्नों की तुलना करना, अभी आरोही क्रम लिखना, अवरोही क्रम लिखना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी बहुत चीज़ आपको अभी शुरुआत ही पढ़ना है। जो पार्ट नंबर 2 में वीडियो में जो कल वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग महसूस होने लगेंगे आप लोग को। पढ़ाई से बोरिंग तो होना नहीं चाहिए, पढ़ाई तो खूब दबा के कीजिए, क्योंकि पेपर एकदम नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लगाने का। तो ये चीज़ें था आपका, आज मैं इतना पढ़ाया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक बार क्या कि लाइक बटन दबाइए, शेयर बार बार कहूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को, कोई भी चीज़ होते ही बताते हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो दूसरे को बताइए, नहीं अच्छा लगा होगा तो न बताइए। अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया तो दूसरे को उस पास शेयर कीजिए, बताइए। अगर वो पुलिस की तैयारी कर, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक हर वीडियो में हर प्रकार के सवालों को मैं बताया हूँ। 3रा चैप्टर चल रहा है, पीछे का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप पीछे से सारा देख सकते हैं। अगर समझ में आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले वीडियो आपके पास चले। सुबह वाले में आपके पास इंटर सेकेंड ईयर का वीडियो अपलोड है, सेकेंड ईयर का बैच चलता है ऑनलाइन, और इस समय जो है आपका वह है यूपीपी की तैयारी की, मैथ की, स्पेशल मैथ की जो चल रही है। क्योंकि मेरे पास उतना स्पेशल टीचर नहीं है कि मैं प्रोवाइड हर विषय का कर सकूं, लेकिन जितना मेरे पास है साधन, जितना मेरे पास है उचित ज्ञान, मैं उतना आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको अगले वीडियो में फिर से लेके आएंगे। अभी ये दशमलव का भिन्न 3-4 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, लंबी थोड़ा सा है, हर प्रकार की इसमें समझाना है। तो फिर से मिलेंगे आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।